नमस्कार मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं हूं डॉक्टर कमलाकर राउत। आज के इस सत्य ज्ञान सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम दिवाली जो है मना रहे हैं, मनाते रहेंगे। यह दिवाली, इसे दीपावली भी कहते हैं। क्या है दिवाली त्यौहार का महत्व? क्या है इसका इतिहास? क्या है हमारी संस्कृति? दिवाली जो है हम कैसे मनाते हैं, क्यों मनानी चाहिए, इसका उद्देश्य क्या है? दिवाली के बारे में जो भी जानकारी इकट्ठा की है वो हम देखेंगे। दीपावली उत्तरी गोलार्ध की शरद ऋतु में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक पौराणिक उत्सव है। यह कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है और भारत के सबसे बड़े और सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। आध्यात्मिक रूप से यह अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। शब्द उत्पत्ति क्या है? दीपावली शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों दीप अर्थात दिया और अवली अर्थात लाइन या श्रृंखला के मिश्रण से हुई है। इस उत्सव में घरों के द्वारों, घरों और मंदिरों पर लाखों प्रकाशकों को प्रज्वलित किया जाता है। दीपावली, जिसे दिवाली भी कहते हैं, उसे अन्य भाषाओं में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे दीपावली, दिवाली, दीपावली उड़िया, दीपावली बंगाली, दीपावली असमी कन्नड़, मलयालम, दिवाली गुजराती, हिंदी दिवाली, मराठी दिवाली, कोंकणी दिवाली, पंजाबी दियारी, सिंधी दियारी और तिहार नेपाली मारवाड़ी में दियाली कहते हैं। यानी दिया, दीप, दिवा, यह लफ्ज़ इसमें है। यह दियों का त्यौहार है, दीपों का उत्सव है। यह क्या है इतिहास? भारत में प्राचीन काल से दीपावली को विक्रम संवत के कार्तिक माह में गर्मी की फसल के बाद के एक त्यौहार के रूप में दर्शाया गया। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में दीपावली का उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि यह ग्रंथ पहली सहस्त्राब्दी के दूसरे भाग में किन्हीं केंद्रीय पाठ को विस्तृत कर लिखे गए थे। दिए दीपक को स्कंद पुराण में सूर्य के हिस्सों का प्रतिनिधित्व करने वाला माना गया है। सूर्य जो जीवन के लिए प्रकाश और ऊर्जा का लौकिक दाता है और जो हिंदू कैलेंडर अनुसार कार्तिक माह में अपनी स्थिति बदलता है। उपनिषद में क्या कहा है? कुछ क्षेत्रों में हिंदू दीपावली को यम और नचिकेता की कथा के साथ भी जोड़ते हैं। नचिकेता की कथा जो सही बनाम गलत, ज्ञान बनाम अज्ञान, सच्चा धन बनाम क्षणिक धन आदि के बारे में बताती है। पहली सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व उपनिषद में लिखित है। रामायण, दीपावली का इतिहास रामायण से भी जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि श्री रामचंद्र जी ने माता सीता को रावण की कैद से छुड़ाया तथा उनकी अग्नि परीक्षा के उपरांत 14 बरस का वनवास व्यतीत कर अयोध्या वापस लौटे थे। अयोध्या वासियों ने श्री रामचंद्र जी, माता सीता तथा अनुज लक्ष्मण के स्वागत हेतु संपूर्ण अयोध्या को दीप जलाकर रोशन किया था। तभी से दीपावली अर्थात दीपों का त्यौहार मनाया जाता है। अयोध्या में केवल 2 बरस ही
दीपावली मनाई गई थी। सातवीं शताब्दी के संस्कृत नाटक नागनंद में राजा हर्ष ने इसे दीप प्रतिपादोत्सव कहा है, जिसमें दिए जलाए जाते थे और नव वर वधू को उपहार दिए जाते थे। और क्या क्या है इन्फॉर्मेशन, नौवीं शताब्दी में राजशेखर ने काव्य मीमांसा यह ग्रंथ लिखा। इसमें उन्होंने इस त्यौहार को दीपमालिका कहा है, जिसमें घरों की पुताई की जाती थी और तेल के दीपों से रात में घर, सड़कों, बाजारों को जो है सजाया जाता था। तो 11वीं शताब्दी में क्या हुआ, फारसी यात्री और इतिहासकार अल बेरूनी ने भारत पर अपने 11वीं सदी के संस्मरण में दीपावली को कार्तिक महीने में नए चंद्रमा के दिन पर हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार इसे कहा है। और क्या कहा है, इसका महत्व क्या है। भारतवर्ष में मनाए जाने वाले सभी पर्वों में दीपावली का व्यवहारिक, सामाजिक और धार्मिक दृष्टियों से अत्यधिक महत्व है। इसे दीपोत्सव भी कहते हैं। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अर्थात अंधकार की ओर नहीं, प्रकाश की ओर जाओ, यह उपनिषदों की आज्ञा है। इसे सिख, बौद्ध तथा जैन धर्म के लोग भी मनाते हैं। जैन धर्म के लोग इसे महावीर के मोक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं तथा सिख समुदाय इसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाता है। व्यवहारिक, सूर्य और चंद्र की स्थिति के अनुसार कार्तिक मास की अमावस्या की रात वर्ष की सबसे अंधेरी रात होती है, जिसे रोशन करने के लिए दीपक जलाए जाते हैं। स्वच्छता, दीपावली स्वच्छता व प्रकाश का पर्व है। कई सप्ताह पूर्व ही दीपावली की तैयारियां आरंभ हो जाती है। दशहरे के पहले से ही हम साफ सफाई करते हैं घर की, हमारे परिसर की। क्यों करते हैं? क्योंकि सीमोल्लंघन करना है। बुराई जो है उसकी सीमाएं जो है उसका उल्लंघन करके जो है हमें अच्छाई जो है वहाँ प्रवेश करना है, अच्छाई बढ़ानी है। बुराई पर अच्छाई की विजय, असत्य पर सत्य की विजय, अन्याय पर न्याय की विजय, रावण पर राम की विजय। इसलिए हम दशहरा मनाते हैं। दशहरा मनाने के बाद ही सच्चा सुख आनंद हम ले सकते हैं दीपावली का। चलो आगे चलते हैं। लोग अपने घरों, दुकानों आदि की सफाई का कार्य आरंभ कर देते हैं। घरों में मरम्मत, रंग रोगन, सफ़ेदी आदि का कार्य होने लगता है। लोग दुकानों को भी स्वच्छ कर सजाते हैं। बाज़ारों में गलियों को भी स्वर्णिम झंडियों से सजाया जाता है। दीपावली से पहले ही घर, मोहल्ले, बाज़ार सब स्वच्छ और सजे दिखते हैं। हमारा तन भी सजाया हुआ लगता है, दिखता है। मन भी होना चाहिए। मैं तो तन मन इतना सजाता हर किसी का, इसलिए मेरा तन मन जो है, मेरा मन, अंतर्मन सज जाता है। यानी सेहत की बात मैं बोल रहा हूँ। सेहत का कैसा ख्याल रखना चाहिए, फिजिकल फिटनेस कैसा होना चाहिए, इसके लिए भी मैं कार्य करता हूँ, बताता हूँ। अवकाश, दीपावली के दिन नेपाल, भारत, श्रीलंका, म्यांमार, मॉरिशस, गुयाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, सूरीनाम, मलेशिया, सिंगापुर, फिजी, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की बाहरी सीमा पर क्रिसमस द्वीप पर एक सरकारी अवकाश होता है। नव वर्ष,
इस दिन से नेपाल संवत में नया वर्ष शुरू होता है। भारत के कुछ पश्चिम और उत्तरी भागों में भी दीपावली का त्यौहार एक नए हिंदू वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। दिवाली पाड़वा हम क्या करते हैं, व्यापारी लोगों का नया साल शुरू होता है। मिठाइयाँ क्या क्या होती है, मुझे बचपन में पता नहीं था। बचपन में मीठा खाया, ज़्यादा नहीं खाया मैंने, लेकिन खाया, कम ही खाना चाहिए। मुझे समझ में ऐसा आ रहा था कि बताया किसी ने कि मिठाई का मतलब क्या है, ये कोई ऐसा बर्फी जैसा पदार्थ है, हाँ, या आगरे का पेठा जो वैसा कुछ भी पदार्थ है, उसे मिठाई बोलते हैं। फिर समझ में आया कि जो मीठा होता है पदार्थ उसे मिठाई कहते हैं, ये बाद में समझ में आया। तो मिठाई के बारे में क्या है, बहुत खा रहे हैं वो लोग, सभी तरह के पदार्थ खा रहे हैं। सेहत का ख्याल रखो। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को उपहार स्वरूप आमतौर पर मिठाइयाँ और सूखे मेवे देते हैं। परिवार के सदस्य और आमंत्रित मित्रगण और जो भी लोग हैं आपके स्नेही, उन्हें मिठाइयों के साथ रात को दीपावली मनाते हैं। मेरे ग्रैंडफादर की मुझको हमेशा याद आती है। वो बोलते हैं कि कोई भी हो, तुम जब खाना खाते हो, अकेले खाओ या साथ में खाओ, तो खाते समय बातें ना करो, मन जो है वो निश्चिंत रखो, कोई भी विचार ना करो और मन प्रसन्न होकर खाना खाओ। वो हजम हो जाता है और सेहत के लिए अच्छा होता है। इसे मन भोजन कहते हैं। क्या है कहानियाँ देखेंगे। इस दिन बच्चे अपने माता पिता और बड़ों से अच्छाई और बुराई या प्रकाश और अंधेरे के बीच लड़ाई के बारे में प्राचीन कहानियाँ, कथाओं, मिथकों के बारे में सुनते हैं। हमारे दादा दादी हमको ऐसी कई कहानियाँ बताते आए जो पुराणों में कही गई और जो उन्होंने महसूस की। किसी भूखे को, किसी गरीब को, किसी जाति का हो, धर्म को हो, हमारे पड़ोस में है, हमारे गांव में है, यहाँ जहाँ हमको दिखता है, भूखा है ना हो, उसे खिलाओ, पुण्य है वो। रंगोली, इस दौरान लड़कियां और महिलाएं फर्श, दरवाजे के पास और रास्तों पर रंगोली और अन्य रचनात्मक पैटर्न बनाती है और सजाती है। प्रकाश व्यवस्था, युवा और वयस्क जो है प्रकाश व्यवस्था में एक दूसरे की सहायता करते हैं। अब मुझे बचपन की याद आ गई। अष्टमी में थे हम, तो पिताजी और मैं क्या करता था, मेरा भाई, हम जो भी है भाई बहन सभी, पिताजी हमको सिखाते थे। यानी जो पुराने डिब्बे हैं, इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं, ऐसे छोटे छोटे डिब्बे, तो डब्बे जो है, वो डिब्बे को जो है ऐसा कलर जो है वो पेपर लगाने का, बस लगा दिया, उसे बांध दिया, और बीच में जो है, जिसे मराठी में पंती कहते हैं, एक छोटा दिया, उस पर रख देने का बस। इतना अच्छा उजियाला प्रकाश मैंने बाद में कहाँ पर भी नहीं देखा। मैंने बहुत रोशनाई देखी, मैंने कई राज्य देखे मैंने, लेकिन उसको जो महसूस किया मैंने, गरीबी जो होती है ना, उसमें का सुख ज़्यादा होता है। स्वाभाविक ढंग से हम जिएंगे तो सुख रहता है, सुख मिलता है। और पिताजी ने क्या किया, एक ऐसा बहुत ही लंबी ऐसी लकड़ी, जिसे मराठी में बाम्बू कहते हैं, वो लगा दिया, और उसको जो है ऐसी लाइट की जो है वो माला लगा दी। तो हम गांव में गए कुछ खरीदी करने के लिए, तो वहाँ से भी वो जो हमने रोशनाई की थी वो दिखती थी। ऐसी कई बातें हैं, कई संदर्भ से अन्नदान जो है बहुत हमने उस समय किया है। क्या क्या बोलूँ मैं, करते रहे हम, बाद में भी किया है। 1987 से हम अंबाजोगाई में हैं। रिश्तेदार हो, स्नेही हो, वो 1 महीने हो, 2 महीने हो, कुछ दिन हो, उनको डिब्बा जो है हमने दिया है। बाजू का कोई बोला कि हमको भी है क्या, तो उनको भी दे दिया। ये करते चलो, हम सुख देने से मिलता है। क्या क्या होता है,
दिवाली के समय पूजा पाठ होता है। धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी या एक से अधिक देवताओं की पूजा की जाती है। क्या होती है विधि? सबसे पहले चौकी पर लाल कपड़ा बिछाए, लाल कपड़े के बीच में गणेश जी और लक्ष्मी माता की मूर्तियां रखें। लक्ष्मी जी को ध्यान से गणेश जी के दाहिने तरफ ही बिठाए और दोनों मूर्तियों का चेहरा पूरब और पूरब पश्चिम दिशा की तरफ रखे। अब दोनों मूर्तियों के आगे थोड़े रुपए इच्छा अनुसार सोने चांदी के आभूषण और चांदी के 5 सिक्के भी रख दे। देखो मैं सब इतना अच्छा पढ़ रहा हूँ, जो है हमेशा तकलीफ़ देते आए हैं। उनके कार्यकर्ता यहाँ से मुझको डराने के लिए चिल्ला कर गए, मैं जगह से हिलता नहीं। मैं यह चांदी के सिक्के ही कुबेर जी का रूप है। लक्ष्मी जी की मूर्ति के दाहिने और अक्षत से अष्टदल बनाए, यानी कि 8 दिशाएं उंगली से बनाए, बीच से बाहर की ओर, फिर जल से भरे कलश को उस पर रख दे। कलश के अंदर थोड़ा चंदन, दूर्व, पंचरत्न, सुपारी, आम के या केले के पत्ते डालकर मौली से बंधा हुआ नारियल उसमें रखे। पानी के बर्तन यानी जल पात्र में साफ पानी भरकर उसमें मौली बांधे और थोड़ा सा गंगा जल उसमें मिलाए। इसके बाद चौकी के सामने बाकी पूजा सामग्री की थालियाँ रखे। 2 बड़े दिए में देसी घी डालकर और 11 छोटे दिए में सरसों का तेल भर तैयार करके रखे। घर के सभी लोगों के बैठने के लिए चौकी के बगल आसन बना ले। ध्यान रखे ये सभी काम शुभ मुहूर्त शुरू होने से पहले ही करने होंगे। आध्यात्मिक क्या है? दीपावली को विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं, कहानियों या मिथकों को चिन्हित करने के लिए हिंदू, जैन और सिखों द्वारा मनाई जाती है, लेकिन वे सब बुराई पर अच्छाई, अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान और निराशा पर आशा की विजय के दर्शाते हैं। हिंदुओं के योग, वेदांत और सांख्य दर्शन में यह विश्वास है कि इस भौतिक शरीर और मन से परे वहाँ कुछ है जो शुद्ध, अनंत और शाश्वत है, जिसे आत्मन या आत्मा कहा गया है। दीपावली आध्यात्मिक अंधकार पर आंतरिक प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान, असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई का उत्सव है। धार्मिक दीपावली का धार्मिक महत्व हिंदू दर्शन, क्षेत्रीय मिथकों, किंवदंतियों और मान्यताओं पर निर्भर करता है। रामायण, प्राचीन हिंदू ग्रंथ रामायण में बताया गया है कि कई लोग दीपावली को 14 साल के वनवास पश्चात भगवान राम और पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण की वापसी के सम्मान के रूप में मानते हैं। महाभारत, अन्य प्राचीन हिंदू महाकाव्य महाभारत अनुसार कुछ दीपावली को 12 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के बाद पांडवों की वापसी के प्रतीक रूप में मानते हैं। लक्ष्मी, एक पौराणिक कथा के अनुसार विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध किया था तथा इसी दिन समुद्र मंथन के पश्चात लक्ष्मी और धन्वंतरी प्रकट हुए। कई लोग दीपावली को भगवान विष्णु की पत्नी तथा उत्सव, धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी से जुड़ा हुआ मानते हैं। दीपावली का 5 दिवसीय महोत्सव देवताओं और राक्षसों द्वारा दूध के लौकिक समुद्र के मंथन से पैदा हुई लक्ष्मी के जन्म दिवस से शुरू होता है। दीपावली की रात वह दिन है जब लक्ष्मी ने अपने पति के रूप में विष्णु को चुना और फिर उनसे शादी की, ऐसा बताया जाता है। और भी जानकारी है वो कुछ पढ़ेंगे, और भी कई जानकारी है वो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है यहाँ पे? भारत के पूर्वी क्षेत्र उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में हिंदू लक्ष्मी की जगह काली की पूजा करते हैं और इस त्यौहार को
काली पूजा कहते हैं। देवी देवता लक्ष्मी के साथ भक्त बाधाओं को दूर करने के प्रतीक गणेश, संगीत साहित्य की प्रतीक सरस्वती और धन प्रबंधक कुबेर को प्रसाद अर्पित करते हैं। कुछ दीपावली को विष्णु की वैकुंठ में वापसी के दिन के रूप में मनाते हैं। मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी प्रसन्न रहती है और जो लोग उस दिन उनकी पूजा करते हैं वे आगे के वर्ष के दौरान मानसिक शारीरिक दुखों से दूर सुखी रहते हैं। कृष्ण मथुरा और उत्तर मध्य क्षेत्रों में इसे भगवान कृष्ण से जुड़ा मानते हैं दीपावली को। अन्य क्षेत्रों में गोवर्धन पूजा या अन्य कूट की दावत में कृष्ण के लिए 56 या 108 विभिन्न व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। व्यंजन यानी पदार्थ, यानी वो स्वर व्यंजन वो डिफरेंट, ये व्यंजन का मतलब पदार्थ है। और सांझे रूप से स्थानीय समुदाय द्वारा मनाया जाता है। कृष्ण भक्ति धारा के लोगों का मत है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी राजा नरकासुर का वध किया था। इस नृशंस राक्षस के वध से जनता में अपार हर्ष फैल गया और प्रसन्नता से भरे लोगों ने घी के दिए जलाए। जैन, सिख हो, विभिन्न इस्लाम के और भी धर्म है, विभिन्न देशों में यह सन कैसा मनाया जाता है और भी कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी है, लेकिन देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप सभी को इस दीपावली की हार्दिक शुभकामना। शुभ दीपावली हम मनाएंगे, शुभ विचार करेंगे, शुभ अच्छा आचरण हम करेंगे और झारखंड के भाई और बहनों, हम वोट करेंगे इंडिया के कांग्रेस के उम्मीदवार को। महाराष्ट्र के सभी प्रिय भाई बहन, आपको भी विनती है कि आप भी वोट कीजिएगा महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार को। खुद के सुख और सलामती को वोट कीजिएगा। दीपावली की और मतदान की आप सभी को हार्दिक शुभकामना। जय महाविकास आघाड़ी, जय महाराष्ट्र, जय कांग्रेस, जय इंडिया, जय मानवता, जय जगत।